श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 नवंबर 2024 यानी शुक्रवार को मार्गशीर्ष महीने की मासिक शिवरात्रि का दिन पड़ रहा है। और यह जो मासिक शिवरात्रि का तिथि है ना, ये मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और बहुत ही इसका खास महत्व होता है। तो आपको बता दें कि इस दिन शिवरात्रि के दिन अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय है। तो आप इस शुक्रवार के दिन इस एक चुटकी काले तिल का उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको विशेष दिन अगर आप उपाय करते हैं ना, तो आपका जो फल होता है ना, वो बड़ा और जल्द मिलता है। तो आप इस विशेष दिन, मासिक शिवरात्रि का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है, खास दिन है, आप इस दिन उपाय को जरूर कर लीजिए। अगर इस दिन आप उपाय को कर लेते हैं तो आपका इस उपाय को वो फल मिलेगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को पंडित जी ने अभी की ही अपनी शिवपुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुने और अच्छे से पहले समझ लें कि आपको उपाय को करना कैसे है। तो और करते समय उपाय को किन किन बातों का ध्यान रखना है और किसको करना है, कब करना है, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में बने रहे अंत तक और ज़रूर सुने। देखिए, अभी कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका कोई कुछ मनोकामना ऐसा होगा जो आप बहुत बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान कर चुके, बड़े बड़े पूजा किए, हवन किए, फिर भी आपका वो मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन एक छोटे से उपाय को करते ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आप इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि देखिए जीवन में इस उपाय को करने क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी कभी जीवन में बहुत सारे दुख होती है, समस्याएं होती है, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता है कि ये दुख समस्याएं हो क्यों रही है, क्यों हमारे जीवन में हमेशा परेशानी हो रहा है, हमेशा घर में झगड़ा, दुख कष्ट हो रहा है। वो तो होता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता है और वो परेशान रहता है। लेकिन किसी विशेष दिन अगर कोई छोटा सा भी उपाय करते हैं ना, तो आपकी सारी परेशानी दूर हो सकती है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है और आपको जल्द ही उसका फल देखने को मिलता है, किसी विशेष दिन अगर उपाय करते हैं तो आपको इस उपाय को आपको ज़रूर इस एक चुटकी तिल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस एक चुटकी जो तिल का जो उपाय है ना, घर की कौन कर सकता है? घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वो घर के सुख शांति समृद्धि के लिए कर सकती हैं। अगर वो किसी कारणवश नहीं कर पाए तो घर के कोई अन्य सदस्य भी कर सकता है, जो कोई भी, जो महिला हो पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। या किसी को अपनी खास कोई खुद की मनोकामना पूर्ण करानी हो, कोई परेशान है, दुखी है, वो अपना चाहता है अपनी मनोकामना पूर्ण करे, तो वो भी कर सकता है। यानी घर का कोई पूरा सदस्य भी कर सकता है, कोई एक सदस्य भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आगे बताते हैं कि इस उपाय को कब कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। अगर सुबह में कोशिश कीजिए कि 10 से 11 बजे तक कर लीजिए। अगर किसी कारण से लेट भी होते हैं तो 12 बजे तक इस उपाय को जरूर कर लीजिए। अगर शाम में करते हैं तो शाम में आप प्रदोष काल में करेंगे। प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में कीजिए। अगर फिर भी आप जॉब करते हैं, किसी कारणवश से आपको आने में लेट हो जाता है, तो रात में आप 6 से 7 के बीच में करें। अगर लेट होता है तो 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि समय के अंतराल ही करें। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम आपको उपाय बताते हैं करना कैसे है। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए आपको लेना है दीपक। ठीक है, आपने एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। ठीक है, दीपक पर आप आटे का भी ले सकते हैं, आटे का भी, शुद्ध आटे का भी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उस दीपक में आपको अंदर में शुद्ध घी भर लेना है। ठीक है, और गोल रुई उसमें डालना है। ठीक है, उस दीपक में गोल रुई का बाती डालना है। ठीक है, एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का, 2 आपको दीपक लेना है, तो एक दीपक में गोल बाती डालना है और एक दीपक में लंबी बाती डालना है। ठीक है, और शुद्ध घी से भर लेना है। ठीक है, उसके बाद उसमें, मतलब वो जो बाती होगा वो मौली धागा का भी बना सकते हैं, कलावे का प्रयोग भी कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर एक
लंबी बाती और का दीपक और एक गोल बाती का दीपक आप तैयार कर लिए 2 दीपक। ठीक है, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, शुक्रवार की रात्रि के दिन ये किया जाता है। तो इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, कैसे करना है आपको। फिर इसी के साथ आपको 1 चुटकी काला तिल ले लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपको 1 चुटकी मात्र तिल लेना है। हम दोस्तों आपको बता दें कि इस सभी सामग्री को लेना है और लेकर आपको कहाँ जाना है। सबसे पहले आपको जाना है तुलसी जी के पौधे के पास। ठीक है, तुलसी माता के पौधे के पास जाना है। फिर वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। आपको तुलसी जी के पास वहाँ पे प्रज्वलित कर लिए। फिर उसके बाद प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। ठीक है, तुलसी माता के जो पौधा होता है ना, जो गमला होगा, उसी के पास आपको गोल बाती का दीपक पहले प्रज्वलित करेंगे और आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार। ठीक है, और जो आपने 1 चुटकी तिल लेकर गए हैं ना, उस तिल के दाने को जो लाए हैं उसको सीधे हाथ में रखकर और गोल बाती वाले दीपक जो प्रज्वलित किए हैं ना माता तुलसी जी के सामने, उसके ऊपर से 1 चुटकी काले तिल, ठीक है, वो आप घड़ी की दिशा में घुमाते हुए आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। और आपको एक नाम गोत्र बोलकर फिर उसको आपको काले तिल को जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। बस काले तिल को आपको भगवान विष्णु के जो है, जो विष्णु के लिए गोल बाती का जो दीपक जला है ना, उसी के अंदर डाल देना है। बस इतना सा करना है, क्योंकि देखिए काला तिल जो होता है ना, वो भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। और जब भी हम दीपक को रात्रि को प्रज्वलित करके उसमें अगर हम हमारे यहाँ जो कर्ज से राहत मिलता है, अगर हम तिल डालते हैं ना, तिल डाल के प्रज्वलित करते हैं दिया, तो आपके घर जीवन में जो धन के प्रति जो परेशानी है वो दूर होता है। अगर आप कर्ज में फंसे हैं उससे राहत मिलता है और आपके जीवन में पैसे आने के नए नए मार्ग खुलते हैं। और आपका बता दें कि रुका हुआ कहीं फंसा हुआ पैसा हो वो वापस मिलने का चांस बढ़ जाता है। गोल बाती जी का दीपक जो होता है ना, विशेषकर हम माता तुलसी जी के पास वहाँ पर इसलिए जलाते हैं, वहाँ पर भगवान विष्णु के रहते हैं, माता लक्ष्मी के पास विष्णु जी रहते हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरह से प्रज्वलित करना है। ठीक है, इसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको एक और दीपक होगा, वो होगा लंबी बाती का दीपक। उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। अपने मंदिर में जाकर, घर के मंदिर जो होगा, आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी का प्रतिमा होगा ना, वहाँ पे मूर्ति के सामने सबसे पहले आपको जो लंबी बाती का एक दीपक है उसको प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के बाद दीपक को प्रज्वलित जब हो जाए तो प्रज्वलित करते समय आपको एक मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार जाप कर लेना है। फिर उसके बाद 1 चुटकी हल्दी उस लंबी बाती वाले दीपक जो जलाएंगे उसमें डालना है। पहले सीधे हाथ में रखना है। फिर आपको 1 चुटकी हल्दी को 11 बार आप जब ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण कर लेंगे, उसके बाद 1 चुटकी हल्दी को आपको दीपक में डालना है। ठीक है, और फिर 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है ना, अगर वो प्रज्वलित करते हैं माता लक्ष्मी के सामने, तो आपके जीवन में जितने भी दुर्भाग्य है, जो निर्धनता है, गरीबी है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन प्राप्ति होती है और जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी खुलने लगते हैं। तो बहुत अगर ज़्यादा बहुत ही ये हल्दी वाला जो दीपक का उपाय जो है ना, बहुत ही चमत्कारी है और ये शीघ्र फल देने वाला है। तो आप ज़रूर इस उपाय को भी कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको देखिएगा आपके घर में जैसे ही आपका किस्मत चमक जाएगा। ये 2 बाती का है, एक गोल बाती और एक लंबी बाती का। ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी है। ठीक है, 2 हरी इलायची आपको साबुत लेना है, कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा ना हो, इसका ध्यान रखना है। और फिर आपको थोड़ा सा शहद लेना है। ठीक है, आपको एक पात्र में, एक कोई कटोरी में 1 चम्मच शहद ले लीजिए। ठीक है, कम से कम। इसके बाद आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे शुद्ध आटे का भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके में आपको एक मौली धागा जो आता है ना, कलावा, इसकी बाती का प्रयोग करना है। यानी इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती
बनानी है। ठीक है, इस दीपक के अंदर आप शुद्ध घी भर लेंगे और लाल रंग की बाती। ठीक है, और उसको रख के आप दीपक तैयार करके आप सारी सामग्री को लेके अपने घर के मंदिर में पहुंचना है। ठीक है, फिर आपको माता लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, प्रतिमा, उसके सामने बैठ जाना है और माता लक्ष्मी का फ़ोटो के सामने आपको बैठकर, फिर या माता पार्वती का भी फ़ोटो हो, प्रतिमा हो, उनके भी सामने बैठ सकते हैं और माता का स्वरूप होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको उस थोड़ा सा जो दीपक रखेंगे ना, थोड़ा सा चावल के ढेरी पर दीपक रखेंगे, ऐसे दीपक नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको दीपक आपको क्या करना है, चावल के दोनों के ऊपर मतलब दीपक रखना है। ठीक है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है और उस समय आपको ओम महालक्ष्मी इस ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, और दीपक तो सबसे पहले जो आप जो चावल के ऊपर उस दीपक को रख देंगे, उसके बाद आपने जो 2 हरी इलायची लेकर गए हैं ना, उसमें से 1 हरी इलायची उस दीपक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और 1 हरी इलायची उसके दीपक के अंदर डालने के बाद आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद आपके पास 1 हरी इलायची और शहद जो बच गया है और 1 लोटा जल, ये 3 चीज़ लेकर आपको घर के आसपास में जो शिव मंदिर है ना, वहाँ पे आपको जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको शाम के समय में करना है। ठीक है, शाम में ही करना होगा, शाम के प्रदोष काल में। ठीक है, फिर शिव मंदिर में आपको पहुँचना है और जो हरी इलायची आपने लेके गए हैं उसको शहद में अच्छे से उसको डुबो देना है, अच्छे से लेप लेना, मैंने उसको मिलाना है, मतलब अच्छे से उसको डुबोने के बाद उस हरी इलायची को चारों तरफ से वो मध्य में लपेट जाए। उसके बाद शहद युक्त हरी इलायची को सबसे पहले शिव के महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद 1 लोटा जो जल लेकर गए हैं ना, उसको भी धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको उस समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको घर आ जाना है वापस। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी ने बताया है कि अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपके घर में धन संपत्ति वैभव सब आएगा। तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लीजिएगा, आपको ज़रूर आपका देखिएगा आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।